नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत कारक के विषय में चर्चा करेंगे। कारक जो है वो उसका इस बारे में चर्चा की गई है कि किसी भी क्रिया को पूर्ण करने के लिए कारक की आवश्यकता होती है। बिना कारक के कोई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोई ना कोई क्रिया को संपन्न करने के लिए कोई ना कोई साधन की होने की आवश्यकता होती है। उसके बिना क्रिया संपन्न नहीं होती। तो कारक जो है वो उस क्रिया का आधार है जिस पर क्रिया संपन्न होती है, उसे कारक कहते हैं। यानी जब कर्ता और क्रिया के बीच कुछ ऐसे जो आधार शब्द प्रयोग में लाए जाएं जो दोनों कर्ता को और क्रिया को दोनों को जोड़ दें या शब्द को पूर्ण कर दें, उन वाक्य को पूर्ण कर दें, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। यहाँ पर जो हमने कारक के विषय में चर्चा की गई है, यहाँ पर वो संस्कृत के कारक के विषय में चर्चा की गई है। हिंदी में जो कारक हैं उसमें इस तरीके से प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें पंचमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति में से शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से बताया है। हिंदी में उस तरीके से प्रयोग नहीं होता। वहाँ से है तो से ही है, लेकिन जो संस्कृत है उसमें जो है कारक के रूप अलग बदल जाते हैं। फिलहाल मैं आपको संस्कृत के अकॉर्डिंग ही कारक की थोड़ी सी चर्चा करके आज बताऊंगी। आज सिर्फ कारक और कारक के भेद कितने होते हैं सिर्फ इस बारे में चर्चा करेंगे। तो कारक की परिभाषा के लिए क्या है, जो समान धर्मा तत्व घटक साधन के रूप में आते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जो क्रिया के पूर्ण करने में जो घटक साधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। और साधन की परिभाषा क्या दी गई है, साध्यते अनेन क्रिया इति साधनम, अर्थात साधन वह है जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध या निष्पन्न होती है। और साधन क्या है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण से क्रिया पूरी होती है। वो जैसे नदी बहती है तो नदी के कारण नदी है तो बहेगी, नदी नहीं होती तो बह नहीं सकती थी। तो नदी जो है यहाँ पर वो साधन के रूप में आई है, तब नदी बहती है। साधन को गुण समुदाय या शक्ति समुदाय भी कहा गया है। इस प्रकार वे सभी शक्तियाँ या गुण जो क्रिया की सिद्धि में निमित्त हैं साधन कहे जाते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के जनकर्ता रूप धर्म से युक्त को कारक कहते हैं। जनकर्ता कारणता स्वरूप ही होती है और कारणता को ही दूसरे शब्दों में उत्पादकता या निष्पादकता भी कहते हैं। क्रिया का निष्पादकत्वम कारकत्वम उक्ति भी कारक की प्रकृति को स्पष्ट करती है। का उदाहरण चावल पक रहा है की स्थिति पर विचार करें तो कौन पकाता है, क्या पकाता है, किसके लिए पकाता है, किसके द्वारा या माध्यम या प्रयोग से पकाता है, किसमें पकता है, इत्यादि अनेक कार्यों के आश्रय के रूप में कारक के अनेक भेद, कर्ता, कर्म आदि संभव हैं। मतलब उन्होंने कारक के जो अलग अलग तरीके से जो हमारे कारक जो दिखाए हैं, जिसमें जो मूल कारक जो माने गए हैं उनको 6 भागों में जो विभाजित किया गया है वो उन कारकों के रूप को दर्शाया गया है। संस्कृत व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में जहाँ क्रिया धात्वर्थ, विभक्त्यर्थ,
शुभ विभक्ति, तिंग विभक्ति, अन्वय आदि तकनीकी शब्द हैं। विभक्ति अर्थ द्वारा क्रियान्वयित कार्यक्रम कहा गया है, अर्थात विभक्ति के अर्थ द्वारा क्रिया के साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अन्वित होना ही कारकत्व है। ध्यान दें कि क्रिया का जब विभक्त अर्थ के साथ अन्वय होता है तब क्रिया का अर्थ प्रधान होता है। जैसे चैत्रो गच्छति वाक्य में चैत्र के बाद आने वाली प्रथम विभक्ति का अर्थ गम धातु के बाद आने वाली ती विभक्ति का अर्थ, दोनों अर्थ अभिन्न होकर गमन क्रिया में अन्वित होते हैं। अब ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत ये जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं। सामान्य अर्थ में हम यदि कहें तो कारक जो है वो किसी भी क्रिया को, कर्ता को और क्रिया को पूर्ण करने में या एक वाक्य को पूर्ण करने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कारक के जो भेद हैं संस्कृत के अकॉर्डिंग वो क्या है? वाक्य में प्रयुक्त सभी कारक मिलकर एक ही कर्तृत्व का सृजन करते हैं, किंतु इन्हें विभक्त करके देखने पर हम विभक्ति आदि के द्वारा बटा हुआ पाते हैं और उनके भेद मान सकते हैं। अप्रदान, संप्रदान, कर्णाधार, कर्मणाम, कर्तुश्च भेदतः षोडकारकम परिकीर्तितम के अनुसार कम प्रधान से अधिक प्रधान क्रम में 6 कारक अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता, यानी इन्होंने नीचे से लिया, सबसे लास्ट से अधिकरण से लिया तो उन्होंने अपादान से लिया, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता। नीचे इनका विवेचन जो आगे हम इसका विवेचन जो है कल करेंगे। आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।